नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो हमारा अभ्यस्त बैच चल रहा है रेलवे एग्जाम्स के लिए, उसमें सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसका हम दूसरा क्लास यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले क्लास में हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा हम बता देते हैं। पहले क्लास में हमने सीखा था कि भाई 1 से लेकर 125 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 1 से लेकर 125 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए, उसका ट्रिक हमने सीखा था। क्योंकि बेसिक तरीके से अगर आप करने जाएंगे, जैसे भाई मान लीजिए कि अगर आपको 78 का स्क्वायर निकालना है ना, 78 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 78 का 78 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन हमने वहाँ पर बेस्ट तरीके की बात की है, जहाँ पर सिर्फ एक लाइन के अंदर आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। इसके प्लेलिस्ट का लिंक यानी सिंप्लीफिकेशन के प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप इसका पहला क्लास देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज की क्लास में साथियों हम लोग बात करेंगे इस टाइप के सवालों का। क्या है यहाँ पर देखिए, इस अभ्यस्त बैच के माध्यम से दोस्तों हम लोग रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनके लिए बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, है ना। तो अभ्यस्त बैच को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो इस टाइप के सवालों का आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई डायरेक्टली कैसे निकाला जाए। जैसे आपको दिया है यहाँ पर 56-25, है ना, 56-25, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, है ना, इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए एकदम 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रिक नंबर वन, पहले ट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ट्रिक नंबर 1 देखिए दोस्तों, अगर आपको लास्ट में अंतिम में 5 दिख जाए, है ना, 25 सॉरी, अंतिम में अगर आपको 25 दिख जाए, तब तो आपका वर्गमूल निकालने का काम बहुत आसान हो जाता है। लास्ट में 25 दिख रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसके वर्गमूल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा, ठीक है। इसके वर्गमूल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में सभी के यूनिट डिजिट में 5 दिया गया है, तो इससे तो हम कोई पता लगा नहीं सकते हैं। आते हैं इस पर, इस 56 पर आइए। ये जो 56 है दोस्तों, इस 56 को आप ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो लगातार हों, है ना। तो इस 56 को हम लोग 7 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। 7 8 56, यानी अगर आपको 25 दिखे तो यूनिट डिजिट तो 5 होगा, लेकिन तरीका क्या है, जो भी बाकी के और नंबर बचेंगे उनको देखिए कि किसी 2 लगातार नंबर का गुणा है कि नहीं है। तो 56 जो है 7 और 8 का गुणा है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग को छोटा वाला नंबर चुन लेना है ना, 7। तो यहाँ पर 7 को आप चिपका दीजिए, यानी 56-25 का जो वर्गमूल होगा वो 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। देखिए कितना आसान था। जैसे अब यहाँ पर एक और हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1225 है, क्या है, 1225 है ना, 1225। चलिए इसका वर्गमूल बताइए। तो भाई लास्ट में आपको 25 दिख गया, मतलब यूनिट डिजिट में 5 होगा। अब इस 12 की बात करते हैं, तो 12 को ऐसा तोड़िए, है ना, 12 को ऐसा तोड़िए 2 लगातार नंबर में। तो 2 लगातार नंबर में 3 और 4 हो सकता है ना, 2 लगातार नंबर में ही तोड़ना है, याद रखिएगा। अब इसमें से आपको छोटा वाला ले लेना है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, बस ये हो गया। तो 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। चलिए, तो ये तो सवाल आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, है ना। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस क्लास के अंदर जो भी हम सवाल करवा रहे हैं ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, है ना। पिछले जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें पूछे गए सवाल ही हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। देखिए क्या है, 45.5625, ये इसका वर्गमूल बताना है कि कौन सा होगा। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5.25 का वर्ग करेंगे, फिर 5.65 का वर्ग करेंगे, फिर 6.35 का वर्ग करेंगे, और वर्ग कर करके देखेंगे कि किसका वर्ग करने पर ये आ रहा है ना। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए क्या तरीका है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, है ना। आपके पास क्या है, नंबर क्या है, 45 दशमलव। तो दशमलव तो पहले हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, है ना। तो 45 और दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5625, और बटे में आपका कितना हो जाएगा। देखिए दशमलव हटाए तो 1 के बाद दशमलव बाद 4 अंक है ना, यानी 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4। ये चीज़ हो गया। इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर।
बात करते हैं हम ऊपर वाले की, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें लास्ट में 25 तो है, लेकिन 45 56 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप तोड़ नहीं पाएंगे, है ना, तोड़ नहीं पाएंगे। तो आप एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज करिए। अप्रॉक्सीमेशन मतलब लगभग, आपको इसमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 25 है, मतलब लास्ट में तो 5 होगा ही होगा, पक्का है। और सभी में आपके ऑप्शन में 5 दिया ही गया है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, आपके पास कितना है यहाँ पर 45 56, है ना, 45 56 ये चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये 5 को छोड़ेंगे तो ये 52 आएगा। 52 का मतलब कितना हुआ, लगभग 50 के आसपास, है ना। तो 50 का वर्ग कितना होता है, 2500 होता है। तो ये 2600-2700 के आसपास आएगा, यानी 4500 से नीचे ही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर ये जो 56 है ना, 5 को छोड़ दीजिए, 56, तो 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर भी जब हम लोग करेंगे तो 3600 और 2500 के बीच में ही आएगा, यानी 4500 तो आएगा नहीं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये 63 है दोस्तों, ये 63 है। तो अगर हम 63 का स्क्वायर देखें तो 63 का स्क्वायर आएगा आपका 4900 से 3600 के बीच में, क्योंकि भाई देखिए ना, 60 का स्क्वायर कितना होगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा, 6 छंगे 36 और डबल जीरो, है ना, 3600। और अगर हम इसका देखें, चौथे ऑप्शन में चलते हैं, 6700, है ना। तो ये किसके आसपास है आपका, ये भी आपका 70 के आसपास है, लेकिन 60 से बड़ा है, 70 से छोटा है ना। यानी इसका भी आएगा कितना आपका 3600 से ऊपर और 4900 के बीच में। अब इन दोनों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जब हम अगर देखें कि 60 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, है ना, 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। और ये जो नंबर है ये आपका 4556 है ना, 4556 है। अब आप देख पाएंगे कि ये ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है इसके, यानी 70 के नज़दीक है। तो आप देख पाएंगे कि 70 के नज़दीक कौन है, 70 के नज़दीक आपका 67 है, मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 6.75, है ना। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट कर दीजिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, ना भाई। देखिए यहाँ पर होगा ये चीज़, होगा क्या चीज़, ऊपर वाले का आएगा 675 और बटे में यहाँ पर 4 जीरो है, मतलब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। इसको जब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करके आप यहाँ पर सवालों को लगाएंगे, है ना। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये 60 और 70 के बीच में देखिए कि ये 4556 जो है किसके नज़दीक है, तो आप कहेंगे कि 4900 के नज़दीक है। 4900 के नज़दीक मतलब 70 के स्क्वायर के नज़दीक, 70 के स्क्वायर यानी 70 के पास कौन है, 67 है हमारा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मज़ेदार सवाल हम लोग करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ज़बरदस्त तरीका यहाँ पर आपको बताएंगे हम, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या है आपके पास, ये है आपके पास 24,649 यानी 24,649, इसका आपको वर्गमूल बताना है। देखिए साथियों, आपको ना 1 से लेकर 25 तक, है ना, सिर्फ 25 तक, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पिछले वीडियो में याद करा रखा है आपको, है ना। वो चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसे सवालों को आप सिर्फ विदिन सेकंड कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो अब आपको अगर वर्ग याद है, स्क्वायर याद है 1 से लेकर 25 तक का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अंतिम का 2 अंक पकड़िए। ऐसे सवालों में क्या करना है, अंतिम का 2 अंक पकड़ना है। तो अंतिम का 2 अंक हमारा क्या हो गया, 49 हो गया। अब 49 देखिए किसका वर्ग करने पर 49 आता है, तो आप कहेंगे कि भाई 7 का वर्ग करने पर 49 आता है ना। भाई 7 का वर्ग करने पर क्या आता है, 7 का वर्ग करने पर 49 आता है। अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो लास्ट का डिजिट होगा वो तो 7 होगा, है ना, 7 सभी के ऑप्शन में दिख रहा है। अब इस 246 को पकड़िए, क्या है आपके पास, 246, है ना, 246। ये जो 246 है, अब आप ऑप्शन से देखिए, फिर वही काम करना है आपको, ऑप्शन में देखना है। आपके पास क्या है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये 246 है, बहुत दूर है।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है ना। इस 246 के पास जाना है हमको। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, अभी भी हम दूर हैं, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना। करीब तो आ गए। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 24 है। तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 576, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 हम बहुत दूर चले गए, 246 से बहुत दूर चले गए। पास कहाँ पर हैं हम, इसके पास हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी वाले के पास में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के करना है ना। ये नहीं कि आप इसका गुणनखंड करने लग जाएं, फिर पेयर बनाने लग जाएं और फिर आप आंसर लेके आएँ, वहाँ पर आपका बहुत सारा समय निकल जाएगा। 2 से 3 मिनट मान लीजिए पक्का निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अप्रॉक्सीमेशन आप इन ऑप्शंस का यूज़ करिए, इन ऑप्शंस का यूज़ करके यहाँ पर सवाल को हल करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ज़बरदस्त सवाल ये रहा आपके सामने। एक संख्या के वर्ग में से 78 का स्क्वायर घटाने पर 64/60 आता है, यह संख्या क्या है। ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। देखिएगा एक संख्या के वर्ग में से कोई एक संख्या है ना, हम मान लेते हैं x है। इसके वर्ग में से क्या घटाया जाए 78 का स्क्वायर घटाया जाए। 78 का स्क्वायर, अब आपको ज़रूरत पड़ गया कि नहीं पड़ गया, बिल्कुल पड़ गया, है ना। 78 का स्क्वायर निकालने का और तरीका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 1 और 125 के बीच कोई भी नंबर हो, है ना, उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आसानी से विदिन सेकंड। अभी हम करेंगे भी इसको, है ना। फिर ये जो है घटाने पर क्या आता है उत्तर 64/60 आता है, यानी ये 64/60 के बराबर हो गया। अब आपको 78 का स्क्वायर निकालना है। ये देखिए दोस्तों, ये 75 से 100 के बीच में आता है ना। तो आपको क्या करना है, बेस यहाँ पर 100 लेके चलना है। देखिए ये हो गया x का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर लिखते हैं ना। 78 का स्क्वायर आपको निकालना बताते हैं। देखिए 100 से ये कितना कम है, तो 100 से आप कहेंगे कि 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर लिखिए। आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रहेगा, तभी आप इनको आसानी से विदिन सेकंड कर पाएंगे। 100 से कितना कम है 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है ना। 484 इस 4 को आप लोग मतलब कि कैरी में रख लीजिए, है ना। 484 आपको 2 ही अंक लिखना है, 2 ही अंक लिखना है। 4 को हमने कैरी ले लिया। अब क्या करना है सुनिए, 100 से ये कितना कम था 22 कम था ना, तो इसमें से भी 22 कम कर दीजिए। 100 से ये 78 जो है ये 22 कम था, है ना। 100 में से 78 घटाएंगे तो 22 आएगा, तो 78 में से भी 22 कम कर दीजिए। तो 78 में जब हम लोग 22 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 6, है ना। हाँ, तो 5 6 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। बस इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 56 4, ये हो गया 60 और ये 8 4, मतलब कि 78 का स्क्वायर कितना आएगा साथियों 6084 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 6084 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया कितना 6084 और बराबर में कितना है आपके पास 64/60 है। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए। कितना आ गया आपके पास ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए तो भला। 6084 को 64 कितने में 60 में जोड़िए। 4 और 0 मिलकर 4 हो गया, 8 और 6 मिलकर 14 हो गया, है ना। 8 और 6 मिलकर 14, हासिल बच्चा 1, 4 और 1 5 हो गया, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12544। अब यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना था, वो जो संख्या है, तो इधर वर्ग लगा है, उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, यानी 12544 का वर्गमूल चाहिए आपको। अब फिर से वही ऑप्शन से करना है ना। तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट 44 है ना, 44। अब इन ऑप्शन में देखिए किसका वर्ग करने पर, है ना, किसका वर्ग करने पर 44 आएगा। तो यहाँ पर 9 है, 9 का वर्ग करने पर तो 81 आता है, 44 नहीं आता। 13 का वर्ग करने पर 169 आता है, 44 नहीं आएगा लास्ट में। यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12 का वर्ग करने पर 144 होता है, मतलब लास्ट में 44 आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 तीसरा इज़ द राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से इस अप्रोच से अगर आप करते हैं दोस्तों, तो सवालों को बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको लगा सकते हैं ना। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ऐसे में इस टाइप के सवालों में आपको गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, इनका स्क्वायर निकालने में या वर्ग निकालने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 0.9 दिया है ना, या फिर 0.09 दिया है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे, है ना। गलती पक्का गलती कर देंगे। तो ऐसे में गलती ना हो इसलिए देख लीजिए इसको कैसे करना है।
देखिए यहाँ पर क्या है 0.01 है ना, 0.01। इसका ट्रिक भी बताएंगे, इसका बेसिक भी बताएंगे। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसको बटे में बदल लीजिए। तो अगर ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक मतलब 2 जीरो, यानी 1/100 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होता है, 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो 1/10,000। अब आपको 1 2 3 4 जीरो है, मतलब लास्ट से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो 4 अंक छोड़िए, 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 0 0, 4 अंक ये हो गया और ये 0, यानी 0.0001 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये तो तरीका हो गया आपका बेसिक तरीका, बाकी देख कर भी आप लगा सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल दे तो लास्ट का देखिए 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब वर्ग में 4 अंक होगा, पॉइंट के बाद 4 अंक होगा, तब पॉइंट के बाद 4 अंक लगा दीजिए, है ना। पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, ये हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग में देखिए पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है तो वर्ग करेंगे तो उसका डबल अंक होगा। पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है, पॉइंट के बाद अगर 4 अंक है तो जब भी वर्ग करेंगे तो पॉइंट के बाद 8 अंक होगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे यही सवाल है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0.04 है, इसका स्क्वायर करिए तो बताइए ज़रा कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पर कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो वर्ग करेंगे तो 4 अंक होगा, यानी 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक बना लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.0016, 4 अंक बन गया कि नहीं पॉइंट के बाद, है ना। तो इस तरीके से ये तरीका है करने का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अब इस सवाल में दोस्तों आपको गजब का तरीका सीखने को मिलेगा, है ना, गजब का ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा। देखिए आपके पास क्या है, 4624 है ना, 4624, इसका आपको वर्गमूल बताना है। चलिए ध्यान से समझते जाइएगा। आपको क्या करना है, तरीका लास्ट का 2 अंक पकड़ना है, 24। इस 24 को देखिए कि किसका वर्ग करने पर लास्ट में 24 आता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद है तो आप पाएंगे कि 18 का वर्ग जो होता है वो 324 होता है ना। 18 का वर्ग 324 होता है, यानी 18 के स्क्वायर में 18 का स्क्वायर है ना, 18 का स्क्वायर, भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, 324। लास्ट का 2 अंक मिला कि नहीं मिला, है ना। तो अब जो दोस्तों इसका वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 18 होगा, है ना, 50 - 18 होगा, ये जो 18 है इसको ले रहे हैं, या 50 + 18 होगा, 50 + 18 होगा, या 100 - 18 होगा, 100 - 18 होगा, या 100 + 18 होगा, है ना। इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई अगर हम 50 + 18 करते हैं तो इसको देखिए ना, ये 4600 है, 4600 है ना। तो 50 + 18, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका ये देखेंगे, चलिए 50 + 18 68 हो जाएगा, है ना। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका 68 आ जाएगा, है ना। इसको देखिए, इसको ये कितना आ जाएगा, 50 में से 18 घटाएंगे तो 50 में से पहले 20 घटाइए तो 30 हो गया, जो 2 जोड़ दीजिए यानी 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर इसका कितना होगा, 100 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 82, और ये हो जाएगा आपका 118, है ना। आपके ऑप्शन में ये तो दिया नहीं है ना, 118 तो दिया नहीं है। इसको देखिए, ये वाला भी नहीं दिया है ना। आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, 68 दिया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। आप जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, लास्ट का 2 अंक मिल गया। अब आपके जो उत्तर होंगे उसमें क्या क्या हो सकते हैं, 50 - 18 या 50 + 18 या फिर 100 - 18 या फिर 100 + 18, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। और ऑप्शन से आप मिला सकते हैं कौन सा सही होगा। 68 आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल को करने का तरीका दोस्तों आप लोग भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जिनको सिखा देंगे। जब भी आपका एक रिपीट हो रहा हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 11 है, आपको 11 का स्क्वायर लेना है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। या फिर 111 का स्क्वायर लिखना हो, या फिर 111 का स्क्वायर लिखना हो, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हो उनका स्क्वायर आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं, है ना। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 ठो 1 है, मतलब आप कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, 1 2, फिर इससे नीचे आ जाइए यानी 1, ठीक है। ये तो 111 का स्क्वायर 121 हो गया। इसमें देखिए 3 गो 1 है, मतलब 3 तक जाएंगे,
1 2 3 है ना, 1 2 3, फिर इससे नीचे आएंगे तो 3 2 1 इस तरीके से। तो 111 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 3 2 1 इस तरीके से। आगे देखिए 11,111 कितना होगा, 4 को 1 है मतलब 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, फिर इससे नीचे आ जाएंगे 4 3 2 1 इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें आपका 5 1 है ना, इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 5 को 1 है मतलब 5 तक जाना है आपको, 1 2 3 4 5 है ना, फिर इससे नीचे आ जाएंगे 4 3 2 1 इस तरीके से। तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से करना है। अब देखिए दोस्तों कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको बोल दिया जाए 222 का स्क्वायर कितना होगा, 222 का स्क्वायर कितना होगा। अब आप निकालने लग जाएंगे स्क्वायर, तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, इस 222 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 1 1, यही ना होगा भाई। एक के टर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, या फिर आपका अगर 4444 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4444 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे और 4 ठो 4 है ना तो 4 ठो 1 हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है, अब इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 111 का स्क्वायर लिखना आप जानते हैं कैसे होगा, 3 को 1 है मतलब 1 2 3 और 2 1। अब इसको तो गुणा कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8 और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 4, 49,284 यानी 222 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बात, है ना। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको हर एक ट्रिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या है, 0 पॉइंट और 9 के बाद यहाँ पर 3 4 3 7, 7 को 0 है, इसका वर्गमूल निकालना है। कुछ लोग तो कहेंगे 0.03 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये नहीं कि ऑप्शन नंबर 8 टिक कर दिया आप खुशी खुशी आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, अगर हम इसमें दशमलव हटाएं तो दशमलव हटाने के बाद क्या होगा, दशमलव हटाने के बाद दोस्तों आप ये एक बात ऐसा समझिए ना कि अगर हम कहें 0.430 या फिर अगर हम कहें 0.43 या फिर कहें हम 0.4300, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। यानी पॉइंट के बाद अंतिम में आप कितने भी जीरो लगा लीजिए उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, है ना भाई। लास्ट में यहाँ पर भी 0 है, 1 0 लगा लीजिए, चाहे 2 0 लगाइए, चाहे 1 को 0 मत लगाइए, या फिर यहाँ पर चाहे 10 0 लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद अंतिम में यानी लास्ट में आप कितने भी 0 लगाएं उससे उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उन सारी 0 को हटा सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसका वैल्यू जो है वो सीधे 0.9 है। अब आप 0.9 का वैल्यू कहेंगे कि वर्गमूल आप कहेंगे कि 0.3 होगा, 0.3 होगा। कुछ तो बच्चे तो यहीं पर फंस जाएंगे, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना। 0.3 जो है अगर इसका हम वर्ग करेंगे, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 0.09 आएगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 आएगा, बिल्कुल गलत है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आप बिल्कुल टिक मत करिए, है ना, गलत हो जाएगा आपका। चलिए क्या होगा बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास है यहाँ पर इसको ज़रा हम तोड़ें तो मतलब पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 9/10 होगा, है ना, 9/10 होगा। अब नीचे 10 है, इसको हम 100 बना सकते हैं क्या, नीचे भी 0 चिपका दें, ऊपर भी 0 चिपका दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी √90/√100 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये √90 है, √90 और बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको √90 देखना है, √90 का वैल्यू निकालना है। अब ये जो दोस्तों है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रहा है। तो जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रहा है तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए, स्क्वायर रूट 90 है। 90 के आसपास देखिए कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 90 के आसपास आप कहेंगे कि यहाँ पर 81 है ना, तो 81। तो इस 90 को आप लोग क्या लिखिए, 90 को आप लोग लिखिए 81 और प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 81 और 9 90 होगा कि नहीं, है ना। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली हम बता रहे हैं, लगभग मान निकालने के लिए बता रहे हैं।
प्लस यहाँ पर देखिए कितना है 9 है, तो इस 9 को आप लिखिए और बटे में इसका डबल कर दीजिए दोस्तों, है ना, इसका डबल यानी 9 का डबल यहाँ पर लिखना है, 9 का डबल कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इस वाले संख्या का डबल करना है, ना कि इस वाले का, है ना, इस तरीके से। तो अब इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और ये कितना आ जाएगा 9.5, है ना, 9.5 यानी √90 का वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 9.5 और बटे में 10 है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.0 भाई 1 0 है ना, तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 0.95 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका जो वैल्यू है 0.95 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब आप इनमें से देखिए 0.95 कहाँ हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसको हम देखें तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो 6 है ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 8 है, ये ज़्यादा क्लोज है ना, तो ये जब इसको बनाएगा तो ये 5 बना देगा इसको, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा 0.95, ये ज़्यादा क्लोज हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.9463 नहीं होगा, है ना। तो एकदम बेहतरीन सवाल था, ये लाजवाब सवाल था, आप इसमें फंस सकते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा, कुछ लोग तो अभी भी कन्फ्यूज आ रहे होंगे कि भाई 0.3 क्यों नहीं आया भाई, देख लो यहाँ पर ना, अगर 0.3 आना होता तो ये आ जाता यहीं पर, जब ये चीज़ हम आपको करके बता रहे थे यहीं पर आ जाता, है ना। तो 0.3 नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल कह रहा है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, है ना। 256 का गुणनखंड करना है दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, है ना। तो एक तो देखिए 256 है ना, 256 का ऐसा देखिए कि ये किससे किससे कट सकता है। तो आप देखेंगे कि 256 जो है दोस्तों वो 16 × 16 होता है ना, 16 × 16। चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, तोड़ के बताते हैं। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 16 को 2 × 2 × 2 और गुणा 2, है ना। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी वही चीज़ लिख सकते हैं, यानी 2 फिर गुणे 2 × 2 और गुणे 2, 4 2, है ना, इस तरीके से। यानी जो यहाँ पर ये है पूर्ण गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, वो इसमें आपको बताना है कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको पावर के रूप में बदलें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, है ना, 2 की पावर 8। भाई 2 का कितना बार गुणा है, 8 बार गुणा है, तो 2 की पावर 8 हुआ। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग वही गुणनखंड होंगे जिनके पावर में इवन नंबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस 2 के पावर में 0 भी हो सकता है, 2 के पावर में 2 भी हो सकता है, 2 के पावर में 4 भी हो सकता है, 2 के पावर में 6 भी हो सकता है, 2 के पावर में 8 भी हो सकता है। इससे कम ही जाना है ना, पावर कितना है 8 है, इससे कम ही जाना है। तो इतने सारे होंगे। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ना होता है भाई। 1 जो है वो सभी का गुणनखंड होता है ना, 1 जो है सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर कितने सारे गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल पर, है ना। बेहतरीन सवाल था ये, देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्या यह निम्नलिखित किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है। पहले तो ये जानिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास √4 है और रूट का 3 है ना। अब √4 तो बाहर निकल आएगा रूट से, है ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन जो √3 है ये नहीं निकल पाएगा, रूट से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब 3 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, मतलब ये इर्रेशनल है ना। ये क्या है, इर्रेशनल है आपका। और ये क्या है आपका √4 जो है ये आपका रेशनल है दोस्तों, है ना, रेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। तो ऐसा समझिए कि जिसका जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसमें चेक करते हैं हम लोग। 625 जो होता है दोस्तों 25 का वर्ग होता है ना भाई। 625 का अगर हम वर्गमूल लें, 625 का वर्गमूल तो कितना आएगा, 25 ना आएगा। 25 का ना स्क्वायर होता है 625। आगे देखें इसको, 1225 हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। 1225 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 35 हो जाता है दोस्तों, है ना। तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है।
30 25 का वर्गमूल निकालिए तो 30 25 है ना, 30 25, लास्ट में 25 है तो इसका मतलब लास्ट में तो 5 होगा इसके वर्गमूल में। अब इस 30 को पकड़िए तो 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जो लगातार हों, तो 5 और 6 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तो 5 गुणे 6 30 होता है, मतलब छोटा वाला संख्या, तो यहाँ पर 5, तो 30 25 जो है वो 55 का वर्ग है, या फिर 30 25 का वर्गमूल कितना होगा 55 होगा। तो ये वाला संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अब बचा क्या यहाँ पर, एक ही ना बचा, 1825 बचा, यानी 1825 जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। इसका हम एक इंटीजर में वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो यही आपका इरेशनल हो जाएगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका सही जवाब रहा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा रहा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं, है ना। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको एक बार ज़रूर करिएगा, है ना। बहुत आसान सा सवाल है, बन जाएगा। जो तरीके हम आपको बताए हैं उस तरीके से अगर आप करेंगे तो बन जाएगा। आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास 50 41 है ना, 50 41 है, इसका वर्गमूल निकालना। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आपको लास्ट का 2 अंक पकड़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे एलपी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब हर एक का वर्गमूल तो याद करते नहीं रहेंगे ना, इसलिए तरीका पता होना चाहिए निकालने का। लास्ट का 2 अंक पकड़िए 41। अब आप देखेंगे कि किसके अंतिम में, किसके वर्ग के अंतिम में 41 होता है, तो आप कहेंगे कि 21 का वर्ग साथियों, 21 का स्क्वायर, है ना। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, यानी लास्ट में 2 अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 21। अब जो इसका आंसर होगा वो या तो 50 - 21 होगा, तरीका हम बताए हैं ना, या तो 50 + 21 होगा, या 100 - 21 होगा, या 100 + 21 होगा, 100 + 21 होगा। 50 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 31 आ जाएगा, सॉरी 29 आ जाएगा, है ना, 29। 50 + 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 79, है ना, 79। ये हो जाएगा आपका 79, और ये आपका हो जाएगा 121। अब आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आपको 71 भी दिया है ना, 29 हो सकता है, या 71 हो सकता है, या 79 हो सकता है, या 121 हो सकता है। आपके ऑप्शन में दिया है 71 और 79, है ना, ये भी दिया है और ये भी दिया है। अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। ये 71 जो दोस्तों है वो 70 के पास है। 70 का स्क्वायर करेंगे जब हम लोग तो कितना हो जाएगा, 70 का स्क्वायर कितना आता है, 70 का स्क्वायर 4900 आता है ना, 7 7 49 और 00। ये जो 79 है किसके पास है, 80 के पास है, 80 के लगभग पास है ना, तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400। अब ये जो 50 है यानी 5041 है, ये इन दोनों में से किस नंबर के ज़्यादा करीब है, तो आप कहेंगे कि इसके ज़्यादा करीब है, यानी 4900 के ज़्यादा करीब है, मतलब यही वाला सही हो जाएगा। और इसके करीब कौन सा है, 71 है, यानी 71 का स्क्वायर, 71 का ही स्क्वायर दोस्तों ये आपका आएगा, यानी 5041 आ जाएगा। नहीं यकीन है तो करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, है ना। दूसरा बन रहा था लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर देखा भाई कि 71 जो है वो 70 के करीब है, यानी 4900 इसका वर्ग हुआ, और 79 जो है 80 के करीब है, तो 80 का वर्ग कितना होता है, 6400, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला नहीं हो सकता, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए ये भी समझ में आ गया। अगले चलते हैं सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है ना। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर कितना आता है आपका, 3 सही 1/4। चलिए वो भिन्न हम मान लेते हैं x है। x के वर्गमूल मतलब ये लगेगा, इसके वर्गमूल में अगर 1 जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आता है आपका, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों √x का वैल्यू कितना हो जाएगा। 3 सही 1/4 को सॉल्व करिए, 3 चौक 12, 1 13, 13/4 है ना। और ये +1 उधर जाके घट जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 1 कम 4, 13 - 4 कितना होता है, 9, 9/4 है ना। अब इधर वर्ग लगा है तो उधर क्या हो जाएगा,
वर्गमूल हो जाएगा, है ना। सॉरी, इधर वर्गमूल लगा तो उधर जाके वर्ग हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर वर्ग कर दीजिए तो 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 16 पंचे 80 बचा 1 आपका बटे 16, इस तरीके से। तो 5 सही 1 बटे 16 इसका सही जवाब रहा, वो भिन्न जो है वो 5 सही 1 बटे 16 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तरीका समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, इतना आसान सवाल पूछ लिया गया था आपसे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है और ये आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर चेक कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, 30,625। आप लास्ट का सिर्फ देखिए ना भाई, लास्ट का देखिए ना, 25 है तो 25 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब ये एक पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 16 को देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 04 को देखिए चौथे ऑप्शन में, 04 तो 04 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जब आप 67 को देखेंगे 67, तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 67 नहीं आएगा आपका, किसी का भी वर्ग करने पर 67 नहीं आता है, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मतलब आपसे ये ना पूछा गया था कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका सही जवाब रहा। दोस्तों कैसा लगा ये सवाल ज़रूर बताइएगा, है ना। मज़ेदार तरीके से हमने इसको बस आँखों से भस्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल में भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि सभी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आ जाएंगे, जबकि गलत है दोस्तों, है ना। ये आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है कि इन सभी में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 है तो आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर आपको 81 दिख रहा है तो ये भी एक 9 का वर्ग होता है। आप यहाँ पर 25 देखेंगे तो आप कहेंगे कि 5 का वर्ग होता है ना। फिर आप टिक कर देंगे सभी, आप क्योंकि आपको सभी दिख रहा है, लेकिन आपको चेक करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों, है ना। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो बातें यहाँ पर हम बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है आपका, ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो 0.09 आप करके देखिए ना, 9/100 हो जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल ये वर्गमूल से पूरी तरीके से बाहर निकल आया, है ना। 8.1 को देखिए तो 8.1 को अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81/10। अब 81 का वर्ग तो 10 होता है, लेकिन 10 का वर्गमूल कितना होगा, 10 का वर्गमूल तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये √10 ही रहेगा, यानी पूरी तरीके से ये बाहर नहीं निकला, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको देखिए, अब आप इसको भी कहेंगे कि है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इसको अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बट्टे में 1 के बाद 3 0, क्योंकि 3 अंक है। इसका निकालिए, इसका तो हो जाएगा 5, लेकिन 1000 का वर्गमूल कितना होगा, 100 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ऐसी गलती मत करिएगा। 100 का वर्ग जो है भाई, इसमें 2 0 है तो 100 के वर्ग में 4 0 होगा, यानी 10,000 आएगा। तो 1000 का वर्गमूल 100 नहीं होगा, ऐसी गलती मत करिएगा, है ना। तो ये जो 1000 है वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि 0.09 यहाँ पर सही होगा। एक तरीका और है दोस्तों इसको करने का, है ना। दूसरा तरीका क्या है सुनिएगा, सिर्फ ऑप्शन देकर भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है ना। पॉइंट के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले ऑप्शन में 2 अंक है, दूसरे ऑप्शन में 1 अंक है, तीसरे ऑप्शन में 3 अंक है। तो 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक, है ना। अब इनमें से देखिए कि कौन पूरी तरीके से आधा हो सकता है, बटे दो। इसको जब हम लोग आधा कर सकते हैं ये 1 आ जाएगा, लेकिन इसको आधा नहीं कर सकते, इसको आधा नहीं कर सकते, है ना। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर पॉइंट के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक आएगा, लेकिन अगर 3 अंक है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। उसका तो आधा कर नहीं सकते, या फिर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो उसको तो आधा कर नहीं सकते। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद जिसमें 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, उसी को हम आधा कर सकते हैं और उसी को हम कह सकते हैं कि यही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला इस कंडीशन को सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है आपका सवाल लगाने का। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए, अब इस सवाल में ना बहुत बच्चे एकदम छीछा लेदर करने वाले हैं,
क्या करेंगे, वो पहले तो चेक करेंगे कि भाई 4, 9 और क्या क्या आ रहा है इसमें, 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाजित न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। अब वो क्या करेंगे, 4, 9 और 14 से सभी को विभाजित करने लगेंगे, और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। दूसरा कंडीशन भाई ये भी तो समझिए कि इसमें ये भी बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जो ऑप्शन में होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब आप देख पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा हो सकता है। 504 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी किसी का भी स्क्वायर करने पर 504 नहीं आता है ना, किसी का भी स्क्वायर करने पर 504 नहीं आएगा। भैया आप बताइए ना, यहाँ पर 576 जो है वो आपका 24 का वर्ग करने पर आता है, 23 का वर्ग करने पर 529 आता है, 22 का वर्ग करने पर 484 आता है, तो 504 कहाँ आया, नहीं आया ना। तो 504 आपका नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए 1764, हाँ 1764 जो है वो एक वर्ग करने पर आता है ना। अब किसका वर्ग है वो ज़रा निकाल लीजिए। तो 1764 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें, 1764 देखिए 64 है लास्ट में, यानी 8 का वर्ग होगा, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 50 - 8 होगा, या 50 + 8 होगा, 50 + 8 होगा, या 100 - 8 या फिर 100 + 8, इन्हीं दोनों में से आंसर आ जाएगा। 50 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, 42, और 50 + 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 50 है समथिंग है, यहाँ पर 40 है, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500, 1700 से आगे चला गया, तो ये वाला नहीं हो सकता, यानी 42, यानी 1764 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है ना। 252 भाई 256 जो है वो उसका वर्गमूल होता है 16, यानी 16 का वर्ग 256 होता है, 252 तो नहीं ना होता, यानी 252 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1008 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आप सिर्फ आँख से पहचान सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और आप 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको नंबर्स को, इन ऑप्शंस को देखना था और बताना था उत्तर। आप अगर 4, 9, 14 से विभाजित करने लग गए ना हर एक नंबर को, तो हो गया कल्याण आपका, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको, बेस्ट तरीका, बेस्ट अप्रोच अपनाइए और सवालों को कम से कम समय में करने का प्रयास करिए। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलें, एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। चलिए एक प्यारा सा सवाल और हम लोग देख लेते हैं, है ना। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बाकी का जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, क्लास नंबर 3 में। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 26 है और उनके बीच का अंतर 12 है, तो उनके वर्गों के बीच कितना अंतर होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप सिर्फ यहीं से देख कर, आँख से सिर्फ देख कर इसका उत्तर बता सकते थे, है ना। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग a + b, हम मान ले रहे हैं कि दो संख्याएं a और b हैं, दोनों का योग 26 दे रखा है आपको, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उन दोनों के बीच का अंतर यानी a - b कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। आपको पूछा क्या गया है, वर्ग के बीच का अंतर, उनके वर्ग के बीच का अंतर यानी a² - b², है ना। वर्ग के बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस। अब आप जानते हैं ये निकालना है तो ये एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, a + b और इंटू a - b, यही ना बनता है भाई कि a² - b² कितना होता है, a + b इंटू a - b, यही होता है। a + b का वैल्यू 26 दिया था, इंटू a - b का वैल्यू 12 दिया था, यही तो करना है आपको, है ना, यही तो करना है आपको, बस ख़त्म हो गया ये, है ना। तो देखिए यहाँ से आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं 6, है ना, इकाई अंक लेंगे तो 6 दूना 12 यानी इकाई के अंक में 2 आएगा। आपके कौन से ऑप्शन में 2 दिख रहा है इकाई के अंक में, यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है 26 है और गुणे 12 है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका देखिए कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 + 2 है, तो पहले आप क्या करिए 26 का 10 से गुणा करिए, तो 26 दाहम 260 हो जाएगा सीधे सीधे, और 2 एक्स्ट्रा है तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 26 दूना 52, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, 312, 26 × 12 कितना आएगा 312। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब रहा दोस्तों।
आई होप कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास नंबर 2 आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन अभ्यस्त बैच के अंदर जो चल रहा है हमारा, उसके सारे वीडियोज़ आप उस प्लेलिस्ट के अंदर देख पाएंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक करिएगा एक बार, है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं आपको हमेशा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी एनर्जी और इसी भरपूर मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी कोई मंजिल हासिल हो पाएगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।